बात है 1730 की, जब राजस्थान के राजा अभय सिंह ने आदेश दिया नया महल बनाने के लिए लकड़ी लाने का। और गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था, खेजड़ी का। सैनिकों ने सोचा कि एक पेड़ काटने से काफी बड़ी मात्रा में लकड़ी मिल जाएगी। कुल्हाड़ी लेकर गांव में सैनिक पहुंच गए और जब ये बात गांव में रहने वाली अमृता देवी को पता चली तो वो अपनी 3 बेटियों के साथ में राजा के सैनिकों के सामने आकर खड़ी हो गई। अमृता ने सैनिकों को पेड़ काटने से मना किया, लेकिन सैनिक नहीं माने। तो अमृता ने खेजड़ी के पेड़ से जाकर लिपटना सही समझा और कहा कि अगर पेड़ काटना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी गर्दन काटनी होगी। पेड़ काटने आए सैनिक हैरान में पड़ गए और सोचने लगे कि पेड़ के बदले वो महिला अपनी और साथ ही अपनी 3 बेटियों की जान देने को तैयार थी। उनकी बहादुरी को देखकर समाज के कई लोग आगे आए, अमृता का साथ दिया और अमृता देवी को काफ़ी समझाया गया, लेकिन पर्यावरण के लिए उनका अटूट प्रेम जान से बढ़कर था। उन्होंने कहा कि कटे हुए पेड़ से ज़्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। वो पेड़ से लिपटी रही और आखिर में सैनिकों ने उनका सिर काटकर उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। बेटियां दुखी थी, मगर उन्होंने भी वही करना सही समझा जो माँ को करता हुआ देखा। अमृता देवी विश्नोई और उनकी बेटियों के इस बलिदान की बात जब आसपास के गांव में पता चली तो विरोध और ज़्यादा बढ़ गया। 83 गांव से विश्नोई समाज के लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए और किसी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और एक पेड़ बचाने के लिए 49 गांव के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। जब गांव में चल रहे इस संघर्ष के बारे में राजा को पता चला तो राजा ने फौरन पेड़ काटने के आदेश को वापस ले लिया। साथ ही विश्नोई समाज के लोगों से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि विश्नोई समाज के गांव के आसपास पेड़ काटने और जानवर मारने पर भी रोक लगा दी। ये संस्कार हैं विश्नोई समाज के, जो पेड़ों और जानवरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विश्नोई समाज काले हिरण को भी बहुत ज़्यादा पवित्र मानता है और विश्नोई समाज की स्थापना करने वाले जो गुरु थे उनका रूप विश्नोई समाज उन्हीं में देखता है। विश्नोई समाज की जो स्थापना थी वो गुरु जंभेश्वर जी ने की थी और आज विश्नोई समाज उनका स्वरूप काले हिरण में देखता है और काले हिरण को पूजता है, उनकी पूजा करता है और साथ ही विश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं वो काले हिरण को दूध भी पिलाती हैं। और आपको ये जानकारी होगी कि सलमान खान पर काले हिरण मारने का आरोप है और यही वजह है कि लॉरेंस विश्नोई जिस पर 79 केस दर्ज हैं, यानी कि 79 केस जिस पर दर्ज हैं, आज विश्नोई समाज लॉरेंस विश्नोई के साथ में खड़ा है और लॉरेंस विश्नोई बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो सलमान खान को मारेगा और उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, या तो सलमान खान राजस्थान में एक जो मंदिर है वहाँ जाकर माफ़ी मांग ले, नहीं तो वो सलमान खान की जान ले लेगा। अब ऐसे में अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि विश्नोई समाज लॉरेंस विश्नोई के साथ में है और साथ ही विश्नोई समाज का जो बलिदान रहा, इस कहानी के जरिए आप समझ सकते थे विश्नोई समाज के साथ आज कई लोग समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि लॉरेंस विश्नोई क्रिमिनल है, कई सारे उस पर मामले दर्ज हैं, कई लोगों को जान से मारने की धमकी देना और कई लोगों की हत्या देने के मामले में आज लॉरेंस विश्नोई जेल में बंद है पिछले 9 सालों से। तो वहीं कुछ लोग समर्थन में तो कुछ लोग उसके विरोध में देखे जा रहे हैं। अब इस पर आपका क्या सोचना है? क्या लॉरेंस विश्नोई हीरो है या फिर लॉरेंस विश्नोई गैंगस्टर है? आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।